अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किचन विद किरण यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा, जिसके लिए सबसे पहले ये देखिए मैंने क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे अपना। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अदरक मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, उसको मैंने स्लाइस में ये देखिए काट लिया, 4 स्लाइस मेरे हैं। लहसुन का एक पूरा जवा लिया है। टमाटर लिए मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के, देख रहे हैं। प्याज लिए थे मैंने 2 अदद, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। अब हम क्या करेंगे, अपनी इन तमाम चीज़ों को मैं 1 गिलास पानी डालकर, 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर वेट लगवा लूँगी 5 मिनट का। ये देखिए 5 मिनट का मैंने वेट लगवाया था। मेरे तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके थे कि अब मैं इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी ताकि हमारे तमाम मसाले इस तरह से मिक्स हो जाए। स्पाइस देखिए मैंने क्या लिया है, लाल मिर्च लिया मैंने 1.5 टेबल स्पून, हल्दी ली है मैंने 1 टीस्पून, नमक लिया टेस्ट के मुताबिक। अब ये तमाम स्पाइस मैं अपने इन मसालों के अंदर शामिल करके अपने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि हमारे मसाले भी मिक्स हो जाए और हमारा मसाला है वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ये देखिए 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ और अपने मसाले की अच्छी सी मैं भुनाई कर लूँगी। ये देखिए मेरे मसाले की भुनाई कितनी अच्छी हो रही है, आप देख रहे हैं मसाला मेरा कितना अच्छा मैश हो चुका है। दही देखिए, दही मैंने लिया है 1 किलो, मैंने दही ली है। बेसन मैंने लिया है 1 से 1.5 प्याली मैंने बेसन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था बेसन को पहले मैं। अब मैं क्या करूँगी, हैंड बीटर आपको पता हर घर में मौजूद होता है, इसके साथ मैं अपने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे हम अपने दही के अंदर बेसन को। लेकिन बेसन को हमने पहले लाजमी छान लेना है ताकि हमारा बेसन पहले छाना होगा तो फिर हमारा बेसन अच्छा सा मिक्स होगा। बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना अपने दही के अंदर। ये देखिए बहुत अच्छा सा मेरा बेसन जो है वो मिक्स हो चुका है दही के अंदर। अब मैं इसमें क्या शामिल कर रही हूँ, मैं इसमें 5 से 6 गिलास मैंने अपने दही के अंदर मिक्स कर दिए थे। मज़ीद ये देखिए 5 से 6 गिलास आपने पानी इसमें डालने हैं ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो ज़्यादा हो जाए, ताकि हमारी कड़ी भी अच्छी तैयार हो। ये देखिए हमारा मसाले की बुनाई कितनी अच्छी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने अपना कड़ी का दही का मिक्स करके मिक्सर रखा था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और हम किस तरह शामिल करेंगे, एक छाननी लेंगे, छाननी के साथ हम साथ साथ नीचे से चम्मच चलाते जाएंगे और ऊपर से हम अपनी कड़ी को हम छान के इसके अंदर डालेंगे। जब हम छान के डालेंगे तो हमारी कड़ी ज़्यादा अच्छी तैयार होगी और इसकी फुटकरियाँ नहीं बनने पाएंगी। हमने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को हमने नहीं रोकना है जब तक हमारी कड़ी को एक उबाला ना आ जाए। इस तरह हमारी कड़ी ख़राब नहीं होगी और हमारी कड़ी जो है अच्छी तैयार होगी। चम्मच को आपने स्लो गैस, तेज़ गैस पर हमने कड़ी को पकाना है ताकि इसको एक अच्छा सा उबाला आ जाए। जब एक अच्छा उबाला आ जाएगा फिर हम अपना चम्मच चलाना छोड़ देंगे, फिर हम वक्फे वक्फे से अपना चम्मच चलाते जाएंगे। मैंने इसके अंदर मज़ीद 1 से 2 गिलास देखिए हम और शामिल कर देंगे ताकि हमारी कड़ी जो है वो पक पक के अच्छी सी तैयार हो। ये देखिए हमारी कड़ी कितनी अच्छी पक रही है, आप देख रहे हैं ऊपर घी देखिए कितना अच्छा ऑयल हमारा आ चुका है। इसका मतलब कि हमारी कड़ी को एक उबाला आ चुका है। अब हम अपना चम्मच चलाना छोड़ देंगे और वक्फे वक्फे से अपना चम्मच चलाएंगे और स्लो गैस पर कड़ी को पकाएंगे। ये देखिए अब उधर हमारी कड़ी तैयार हो रही है, अब हम इधर अपना पकोड़े तैयार कर लेते हैं। बेसन लिया मैंने 1 से 1.5 प्याली बेसन लिया, इसको मैंने छान लिया था। पालक लिए मैंने 1 प्याली भर के। स्पाइस लिया मैंने, ज़ीरा लिया मैंने 1 टेबल स्पून, नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून, साबित सूखा पीसा धनिया लिया 1 टीस्पून, गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, धनिया लिया मैंने 1 प्याली, सब्ज़ मिर्चें लिए मैंने 3 से 4 अदद, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आलू लिया मैंने 1 अदद, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। प्याज लिया मैंने 1 अदद, इसको भी मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी तमाम चीज़ों को एक बाउल में मैं देखिए डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को हमने एक बाउल में डालकर इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इनको तमाम चीज़ों को एक ही बाउल में डालकर, किसी बड़े बाउल में डालकर इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन को हमने छान के डालना है। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़रूर पानी लेंगे और अपने बेसन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरा बेसन मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इतना ज़्यादा नहीं हमने बेसन को मिक्स करना। ऑयल ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, इसको मैंने गर्म कर लिया अच्छी तरह से। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने पकौड़े तैयार करेंगे।
ये देखिए हम इस तरह से अब अपने तमाम पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मेरे तमाम पकौड़े देखिए कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया पकौड़ों का। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए कड़ी भी मेरी इस तरफ एक तरफ तैयार हो रही है। देखिए कितना अच्छी कड़ी मेरी तैयार हो रही है। इसको पक पक के उबाला कितना अच्छा है और घी देखिए कितना अच्छा आया है। उसका मतलब है कि हमारी कड़ी बहुत अच्छी तैयार हो रही है। ये देखिए मेरी कड़ी कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। ये देखिए गाढ़ी भी देखिए बिल्कुल अच्छी सी हो चुकी है। ज़्यादा हमने गाढ़ी भी नहीं करनी और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। जब नॉर्मल से हमारी कड़ी साइडों से ऑयल निकल आए तो इसका मतलब है कि हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें अपने तमाम पकौड़े शामिल कर दूंगी। जब कड़ी तैयार हो जाए तो चूल्हे की गैस बंद करके फिर हम इसमें अपने पकौड़े शामिल करेंगे। ये देखिए जिस अब ऑयल में हमने पकौड़ों को फ्राई किया था उसी ऑयल में हम अपने ज़ीरे का तड़का लगा लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। उसी ऑयल में हमने इसको 1 से 2 मिनट अपने ज़ीरे को इसकी भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं भुनाई करनी। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करके हम चूल्हे की गैस बंद कर देंगे। ये देखिए पकौड़े तमाम मैंने शामिल कर दिए थे। अब मैं इसके ऊपर ज़ीरे का जो हमने तड़का तैयार किया था कड़ी के ऊपर वो ज़ीरे का तड़का लगा दूंगी मैं। तो अब हमारी बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़ा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए हमारा कड़ी पकौड़ा देखिए कितना अच्छा तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको हम चावलों के साथ, नान, खमीरी रोटियों के साथ भी बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।